नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप ग्रासिया। हम बात करने वाले हैं आज एक नए टॉपिक के बारे में और उस टॉपिक का नाम है ज्यामिति। ज्यामिति एक ऐसा टॉपिक है जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और जिसमें रेखा, कोण, है ना, या फिर अगर आपको उसके बारे में बात करेंगे त्रिभुज, वर्ग, आयत, इन सब में ये काम आता है। तो हम लोग इसको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से एक एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे और सारे नोट्स मेरे हैंड रिटन होंगे, यानी कि मैं खुद लिखूंगा और आप भी इसके साथ में अपने नोट्स बना लीजिए। लेकिन क्लास की शुरुआत से पहले आपके लिए सूचना है, हमारी ऐप जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आप चाहें तो उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो स्क्रीन पर या डिटेल में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने कोर्सेज को देख सकते हैं, ठीक है। और उसका लोगो जो है वो आपको इस प्रकार से लोगो मिल जाएगा। एक तो इन्फिनिटी क्लासेस फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग का एक लोगो है, दूसरा ये एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा के नाम से आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। चलिएगा शुरुआत करते हैं हम लोग, और हमको क्या क्या पढ़ना है इस पूरे टॉपिक में, हम लोग पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं कि भाई इस पूरे टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि भाई हम ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ज्यामिति। और ज्यामिति को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है। ज्यामिति को क्या बोलते हैं हम लोग? ज्योमेट्री बोलते हैं। क्लियर है? तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमको क्या क्या पढ़ना है। एक तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रेखा एवं कोण, ठीक है। एक तो क्या पढ़ने वाले हैं? रेखा एवं कोण तथा उनके प्रकार, ठीक है, एक बात। दूसरा पढ़ने वाले हम लोग समतलीय आकृतियां, ठीक है। और इस समतल आकृतियों में क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो एक तो त्रिभुज पढ़ेंगे, एक बड़ा टॉपिक है त्रिभुज। अगला आयत, वर्ग, वृत्त, चतुर्भुज, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसके छोटा मोटा और कोई चीज़ और भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसके बाद में हम लोग और बात करेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम, ठीक है। त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूपता, और क्या पढ़ेंगे? तो और पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर स्पर्श रेखा, है ना। क्या पढ़ेंगे? स्पर्श रेखा, उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो लगभग ज्यामिति में एक मेन बात ये कि इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करनी है। तो ऐसा नहीं कि एक चार बात लिख दीजिए, 4 बात खत्म हो जाएगी। ये लगभग ये मान के चलो 7 से 8 क्लासों में खत्म होगा, ठीक है। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से एक एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसकी थ्योरी को समझेंगे, इसके कंसेप्ट को सीखेंगे और फिर इसके ऊपर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। बात समझ में आ गई? तो चलिएगा हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करें और हम लोग शुरू करें रेखा एवं कोण से, ठीक है। तो हेडिंग लिखिएगा रेखा एवं कोण, ठीक है। अगर कहें तो लाइन एंड एंगल, ठीक है, लाइन एंड एंगल। तो अब हम बात करें इसमें, तो ऐसा नहीं केवल रेखा क्या होती है और कोण क्या होते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी टर्म आएंगे, जितने भी छोटे मोटे शब्द जो आएंगे, उन सबको हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला इसमें निकल के आता है आपके पास में, सबसे पहला पॉइंट वो होता है आपका बिंदु, है ना। क्या होता है? बिंदु, या इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट, बिंदु या पॉइंट, ठीक है।
अब ये कि बिंदु क्या होता है, तो हम लोग नॉर्मली कहते हैं बिंदु क्या होता है, हम लोग तो सब में अधिकतर लोग ये कहते हैं कि भाई बिंदु बिंदु होता है। क्या बोलते हैं लोग कि बिंदु क्या होता है, तो बोलते हैं कि भाई बिंदु तो बिंदु होता है, लेकिन वास्तविक उसकी परिभाषा क्या होगी बिंदु की। तो हम लोग बिंदु की जब बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि बिंदु क्या होता है। तो एक ऐसा ज्यामिति, ठीक है, एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई न के बराबर होती है। हम लोग ये नहीं कह रहे कि नहीं होती, नहीं है, होती तो है, लेकिन कैसे होती है, न के बराबर या नगण्य या नेग्लिजिबल होती है ना। एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई न के बराबर होती है, यानी कि नेग्लिजिबल यानी कि नगण्य होती है, वही आपका क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो एक ऐसी ज्यामिति है ना, परिभाषा क्या लिखना चाहेंगे हम लोग, ऐसी ज्यामिति, ऐसी ज्यामिति, ऐसी ज्यामिति जिसकी, ऐसी ज्यामिति जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई, एवं ऊंचाई नगण्य होती है। नगण्य का मतलब न के बराबर, ठीक है। ऐसी ज्यामिति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नगण्य यानी कि न के बराबर होती है, नगण्य यानी न के बराबर होती है, न के बराबर होती है, बिंदु कहलाता है, बिंदु कहलाता है, ठीक है। और इसको हम लोग केवल एक ऐसे बिंदु है ना, डॉट के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा, जैसे हम लोग बोलते हैं डॉट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डॉट, ये बिंदु है, ठीक। तो इसकी परिभाषा ये हो गई भाई, इसको डॉट के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं कि भाई ये बिंदु है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि भाई बिंदु क्या हो गया। तो आप सीधा सा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, न के बराबर, तो उसको क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे, ठीक है। लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, फिर हम लोग अगला पॉइंट की चर्चा करेंगे, बिंदु से ही आगे अगला पॉइंट। चलिएगा, तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, बिंदु के बाद की बात करें तो बिंदु के बाद में आपका पॉइंट होता है रेखाखंड होता है। बोलो कौन सा होता है, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। हाँ, अगला पॉइंट होता है आपका सेकेंड, हम कहें कि रेखाखंड। क्या होता है, रेखाखंड, इसी को हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। अब ये क्या होता है, रेखाखंड या लाइन सेगमेंट, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो बिंदु पथ होता है, ठीक है, दो बिंदु कौन से, जैसे कि मान लो आपके पास में पहला बिंदु ये रहा और अगला बिंदु ये है, तो यहाँ से यहाँ तक जो मिला दिया है ना, ये आपके पास में क्या कहलाता है, रेखाखंड। तो जरूरी नहीं कि यहाँ से यहाँ मिला दिया है, ऐसे भी मिला दिया तो भी वो क्या कहलाएगा, आपका एक रेखाखंड ही कहलाएगा। क्लियर है। तो हम क्या परिभाषा कह सकते हैं, बोलो कि यहाँ से इसकी परिभाषा बन जाएगी आपके पास में दो बिंदुओं को मिलाने, दो बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदु पथ, दो बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदु पथ रेखाखंड कहलाता है। दो बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदु पथ, दो बिंदु जो होते हैं उनको मिलाने वाला बिंदु पथ, दो बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदु पथ रेखाखंड कहलाता है, क्या कहलाता है, रेखाखंड। रेखाखंड क्या, यानी कि दो बिंदुओं को जो भी मिलाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदु पथ रेखाखंड कहलाता है। यानी कि जैसे कि मान लो कोई बिंदु ए है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु आपके पास में बी है,
और इन दोनों को कोई मिला रहा है रेखाखंड या बिंदु पथ, ये जो आपके पास में है, ये भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप लोग? यहाँ से। ओ माय गॉड, ये क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, ये जो है लेके कहाँ आ रहा है यार? ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ए और बी को मिलाया, ये आपके पास में इसको, ये जो है टुकड़ा ए से लेकर के बी तक, तो वो आपका क्या कहलाएगा? रेखाखंड। और अगली पॉइंट यहाँ याद रखना कि इसे, ब्लैक कलर ही ठीक है भाई, इसे ए बी और ऊपर ऐसा है ना, ऐसा एरो ए बी और सीधी लाइन, इसे ए बी रेखाखंड द्वारा, ए बी रेखाखंड द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाते हैं? तो ए बी रेखाखंड के द्वारा इसको दर्शाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब लंबाई की बात करें तो लंबाई निश्चित होती है। लंबाई क्या होती है? तो आपको याद रखना एक और पॉइंट कि इसकी लंबाई जो होती है, इसकी लंबाई निश्चित होती है। इसकी लंबाई क्या होती है? तो निश्चित होती है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है भाई, इसकी लंबाई फिक्स होगी, ऐसा नहीं कि लंबाई कम या ज़्यादा नहीं, मतलब जो भी है वो, मतलब कम ज़्यादा का मतलब अनंत होगी कि नहीं होगी कि हमको पता नहीं, ऐसा नहीं। इसकी लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है। और इसको किसके? ए बी और ऊपर लाइन के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। तो पढ़ते कैसे हैं? तो रेखाखंड ए बी, क्लियर है? लिख लें इसको, दो बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदु पथ, ठीक है, रेखाखंड कहलाता है। चलिएगा आगे की बात करें। अगला, इस सेकेंड पॉइंट है आपका रेखाखंड, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर थर्ड की बात करें तो अगला पॉइंट आता है किरण। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो आपके पास में आएगा किरण। बोलो क्या? किरण। इसी को हम लोग बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? रे। किरण क्या होता है? ध्यान समझिएगा कि कोई रेखाखंड था, उसके एक सिरे को अनंत तक बढ़ा दिया जाए, है ना। किसी भी रेखाखंड के एक सिरे को अनंत तक बढ़ा दिया जाए तो वो किरण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी रेखाखंड के एक सिरे को किसी रेखाखंड के एक सिरे को अनंत तक बढ़ा दिया जाए। किसी रेखाखंड के एक सिरे को अनंत तक बढ़ा दिया जाए तो वह किरण कहलाता है। वह किरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? किरण कहलाता है। जैसे समझना इसको, इसी बात को मैं कैसे समझाऊं आपको, इसको देखना ध्यान से कि मैं जो कहना चाह रहा हूं वो क्या है। जैसे आपके पास में, इसको यहीं तक ठीक था, इसको उठा करके हम लोग उधर ही पटक देना था, ताकि एक मिनट इसको सेट कर लेने दो मुझे। ओके, हाँ, किसी रेखाखंड के एक सिरे को अनंत तक बढ़ा दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? किरण कहलाता है, ठीक है। जाए तो वह किरण कहलाता है। जैसे कि मान लो आपके पास में कोई रेखाखंड है, आपके पास में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का,
ये रेखाखंड है ए बी। अब इसके एक सिरे को आपने बढ़ा दिया, क्या कर दिया, एक सिरे को आपने बढ़ा दिया और कहाँ तक बढ़ा दिया, अनंत तक। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बी और उसके ऊपर एरो, ए बी रेखाखंड। ठीक है, तो एक सिरे को कहाँ तक बढ़ा दिया जाए, अनंत तक बढ़ा दिया। या इसकी एक और परिभाषा, इसकी एक और परिभाषा क्या हो सकती है, और परिभाषा यानी कि दूसरी परिभाषा देखो, किसी एक बिंदु से किसी एक बिंदु, क्या कर रहा हूं मैं, हाँ अगली परिभाषा ये कि किसी एक बिंदु से किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाला अनंत तक जाने वाली या जाने वाला रेखाखंड, एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाला रेखाखंड या रेखा, क्या कहेंगे, अनंत तक जाने वाला रेखा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, अनंत तक जाने वाला बिंदु पथ किरण कहलाता है। ठीक है, ये भी इसकी परिभाषा हो सकती है कि किरण का मतलब है कि भाई शुरू तो एक बिंदु से होगा, जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से शुरू तो होती है लेकिन कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, तो अब इसकी एक और परिभाषा हो गई, हम क्या कहें कि भाई इसकी लंबाई जो है ना, याद रखना इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना कि भाई इससे कि हमने रेखाखंड की बात करी थी जब, तो रेखाखंड की लंबाई तो निश्चित होती है लेकिन किरण की लंबाई जो है वो निश्चित नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप लिख लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़े अगले पॉइंट की ओर, है ना। चलिएगा, चलो किरण हो गया। अगला पॉइंट आता है किरण के बाद में रेखा या लाइन, है ना। अगला पॉइंट आता है आपका रेखा या इंग्लिश में कहते हैं लाइन। तो रेखा का क्या मतलब है, रेखा का मतलब है कि भाई कोई रेखाखंड है जिसके दोनों एंड पॉइंट है, इधर से भी बढ़ा दे और इधर से भी बढ़ा दे, और कहाँ तक बढ़ा दे, इनफाइनाइटली बढ़ा दे, अनंत तक लेकर के जाए। कहाँ तक लेके जाए, अनंत तक लेकर के जाएंगे, उसको बोलेंगे रेखा बोलेंगे। रेखाखंड नहीं, रेखाखंड का मतलब एक टुकड़ा, लेकिन उसी रेखाखंड के दोनों सिरों को इनफाइनाइट तक, इस साइड भी और इस साइड, दोनों साइड बढ़ा दिया जाए तो वो कहलाती है आपके पास में रेखा, लाइन। ठीक है, तो परिभाषा हो जाएगी किसी रेखाखंड के दोनों सिरों को दोनों ओर लिखने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी, दोनों सिरों अपने कह दिया, दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ा दिया जाए तो, किसी रेखाखंड के दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ा दिया जाए तो रेखा
कहलाती है। तो वो क्या कहलाएगी? रेखा। जैसे मान लो कि ये आपके पास में ए बी कोई रेखाखंड था, इसके दोनों सिरों को बढ़ा दिया हमने, इसके दोनों ही सिरों को बढ़ा दिया। पहले सिरों को हम लोग लेके गए, पहले सिरे को इधर से अनंत तक लेके गए और इधर से भी कहाँ तक लेके गए? अनंत तक। तो दोनों सिरों को बढ़ा दिया, तो ये अनंत तक लेके गए हैं, तो ये आपके पास में अब जो बन गया वो रेखा बन गया। तो इसको लिखेंगे ऐसा कि ए बी और ऊपर लाइन के द्वारा। तो अपन इसको लिख लेते हैं, कहें अगला पॉइंट, इससे ए बी और ऊपर कर दिया हमने एरो, इसे ए बी और ऊपर एरो के द्वारा इसे ए बी और एरो के द्वारा दर्शाया जाता है। उसे ए बी और ऊपर किसके द्वारा? एरो के द्वारा दर्शाता है। तो अब अगली बात करें, इसकी लंबाई क्या निश्चित होगी क्या? तो लंबाई भी निश्चित नहीं होगी। कहाँ तक जाएगी? तो अनंत तक। इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। हाँ, ये बात ध्यान में रखना, इसकी लंबाई भी निश्चित नहीं होती है। तो हमने 4 पॉइंट को समझा है। कौन कौन से 4 पॉइंट? देखो ध्यान से। पहला पॉइंट हमने देखी थी बात कि भाई बिंदु क्या है? एक ऐसी ज्यामितीय संरचना है, ये ऐसी ज्यामिति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? नगण्य का मतलब नेग्लिजिबल, न के बराबर होती है। वो क्या कहलाएगा? बिंदु कहलाएगा। ठीक है। बिंदु के बाद में दो रेखाखंड, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो उसको कहते हैं रेखाखंड। ठीक है। अगला किरण, एक बिंदु से निकल करके अनंत तक कोई रेखा जाती है तो उसको कहते हैं किरण कहते हैं। ठीक है। या फिर रेखाखंड के एक सिरे को अनंत तक बढ़ा दिया जाए तो किरण कहलाएगा। अगला फिर आता है रेखा या लाइन। ठीक है। किसी रेखाखंड के दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ा दिया जाए तो वो रेखा कहलाएगी। या फिर इसे ए बी रेखा द्वारा दर्शाते हैं, इसकी लंबाई क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। ठीक है। ये यहाँ पर क्लियर है। ठीक। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? इन चारों पे से एक क्वेश्चन अगर बनाना चाहें तो क्या प्रश्न बन सकता है? ध्यान देखना, क्वेश्चन क्या बन सकता है? निम्न में से असत्य कथन है, निम्न में से असत्य कथन है। ठीक। ऑप्शन पहला रेखाखंड की लंबाई अनिश्चित होती है। रेखाखंड की लंबाई अनिश्चित होती है। ठीक है। इसको अपन पहला पॉइंट डाल दें। दूसरा, किरण की लंबाई अनंत होती है। किरण की लंबाई अनंत होती है। रेखा की लंबाई निश्चित होती है। अगला ध्यान देखना इसको, प्रश्न को। ठीक है। अगला क्या हो जाएगा आपके पास में? रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। ठीक है। और एक और हम लोग कहें कि बिंदु तो नहीं, किरण और रेखाखंड, किरण के
दोनों सिरे अनंत तक जाते हैं। ठीक है, ये 5 लाइनें दे दी है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। अब ऑप्शन देंगे आपको। ऑप्शन किस प्रकार से? ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए में आपको दे दिया, पहला असत्य की बात कर रहा है ना, दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा पांचवा असत्य है। पहला दूसरा पांचवा, पहला दूसरा चौथा पांचवा असत्य है। ऑप्शन बी, ठीक है, न्यून असत्य कथन है। डायरेक्ट हम लोग ऐसा लिखते हैं भाई असत्य कथन है। ठीक है, रेखाखंड की लंबाई, तो इसको एक तो हमने कह दिया कि एक तो पहला रेखा की लंबाई, तीसरा और पांचवा। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया। अगला ऑप्शन की बात करें तो, अगर अगले ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी की बात करें, क्या बात करें तो पहला दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा और पांचवा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऐसा प्रकार के प्रश्न बनाएगा, अच्छा बढ़िया लेवल का प्रश्न। ठीक है, तो अब बताना है आपको कि इनमें से असत्य कथन कौन है। पहला कथन क्या कह रहा है कि रेखाखंड की लंबाई अनिश्चित होती है। हम जानते हैं कि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, तो पहला कथन तो इसने क्या बोल दिया, गलत हो गया, जिसके कहा कि भाई रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, तो उसके हिसाब से तो क्या हो गया आपका, गलत हो गया पहला। तो किरण की लंबाई अनंत होती है, ये सही बात है, किरण की लंबाई अनंत होती है। रेखा की लंबाई निश्चित होती है, ये भी गलत है। रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, ये सही है। रेखा की लंबाई क्या होती है, अनिश्चित, और किरण के दोनों सिरों तक अनंत तक जाते हैं, तो नहीं। तो इसका मतलब असत्य कौन से कथन है, एक तो पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला, तीसरा, पांचवा कौन सा है, ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये असत्य है। इसके अलावा कोई भी असत्य नहीं है, सबके सब बाकी क्या है, सत्य है। तो आपको इस प्रकार से अब जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है वो इस प्रकार के प्रश्न लेकर के आ जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो आपको प्रश्न का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये चारों की चार अगर बातें आपको पता है ना, ये चारों की चार बातें पता है, तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर इजीली दे पाएंगे, नहीं तो आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, लिखिएगा इस प्रश्न को, फिर हम लोग आगे बढ़े। हाँ, बढ़िया प्रश्न था, अच्छा हमने इसको बिल्ड किया है। किरण हो गया, ठीक है, किरण और रेखा। अब अगला बात करते हैं हम लोग रेखाओं के प्रकार। अगली बात करते हैं रेखाओं के प्रकार। रेखाओं के प्रकार, ठीक है, किसकी बात करेंगे हम लोग, रेखाओं के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ लाइन। ठीक है, तो मेनली रेखा दो टाइप की ही होती है। ठीक है, मेनली कौन सी, कितने टाइप की होती है आपकी, दो प्रकार की ही होती है। एक तो होती है आपकी सरल रेखा, एक तो होती है सरल रेखा, और दूसरी होती है आपकी वक्र रेखा। वक्र रेखा, ठीक है, दो टाइप की ही रेखा होती है, इसके अलावा कोई रेखा नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि रेखाओं के प्रकार की बात करेंगे तो दो टाइप की होती है, एक तो सरल रेखा और दूसरी है वक्र रेखा। अब सरल रेखा के बारे में समझते हैं कि भाई सरल रेखा क्या होती है। तो पहला हेडिंग लिखिएगा वापस से आपके पास में, सरल रेखा। सरल रेखा, ठीक है, सरल रेखा को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल, है ना, दो बिंदुओं को मिलाने वाला आपके पास में, या हम लोग कह दें कि भाई क्या कह सकते हैं, बिल्कुल सीधा जो होता है वो सरल रेखा होती है, और जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है वो क्या होता है आपके पास में, वक्र रेखा होता है। तो क्या ही इसमें लिखे, तो सीधे से आप इतना ही समझ लें, जैसे आपके पास में सीधी जो रेखा होती है ये आपके पास में स्ट्रेट लाइन है, ये आपके पास में क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और दूसरा होता है आपके पास में वक्र रेखा, है ना, दूसरा क्या होता है, वक्र रेखा, इसी को हम लोग बोलते हैं कर्व्ड लाइन, कर्व लाइन, ठीक है। ये जो लाइन होती है इस प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्व लाइन, ठीक है। तो अगर आप समझ गए होंगे, स्ट्रेट लाइन का मतलब दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखा होती है, और ये जो है वो टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, वक्र रेखा। तो ये तो हो गया आपके पास में एक रेखाओं के प्रकार हो गए। लेकिन अगर हम लोग और दो रेखाओं के या दो सरल रेखाओं के मिलने या कटने के आधार पर रेखाओं के प्रकार की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज निकल के आती है। तो आप लोग इसको लिखें, फिर हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर, अगले मुद्दे की ओर चलेंगे, ठीक है। तो मतलब दो रेखाओं के मिलने कटने के आधार पर रेखाओं के प्रकार। चलिएगा, हेडिंग लिखिएगा, दो रेखाओं के दो रेखाओं के मिलने, दो रेखाओं के मिलने या कटने के आधार पर, दो रेखाओं के मिलने या कटने के आधार पर दो रेखाओं के मिलने या कटने के आधार पर रेखाओं के प्रकार, रेखाओं के प्रकार, दो रेखा अगर मिल रही है या कट रही है, ठीक है, उसके आधार पर हमारे पास में रेखाओं के क्या क्या प्रकार हो जाएंगे उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। दो रेखाओं के मिलने या कटने के आधार पर रेखाओं के प्रकार, तो उसमें सबसे पहला आता है आपके पास में समांतर रेखाएं, ठीक है। तो उसमें पहला आपका पॉइंट लिखेगा, इसमें फर्स्ट जो होता है वो समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। समांतर का मतलब जब दो रेखाओं के बीच का जो गैप जो होता है वो सेम रह जाए, जब दो रेखाओं के बीच का गैप जो होता है वो क्या रहे, सेम रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं, ठीक है। मान लो कि पहली रेखा ये है और अगली रेखा ये है, इस प्रकार से है, तो ये आपके पास में दोनों को दोनों क्या कहलाएगी, आपकी समांतर रेखाएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी, दोनों समांतर रेखाएं कहलाएगी, ठीक है। हाँ, तो इसको हमने कह दिया कि भाई ये आपके पास में ए बी रेखा है, ठीक है, ये कौन सी रेखा है, ए बी, और ये आपके पास में हो गया हमने पी क्यू, ठीक है। तो समांतर का मतलब है कि दोनों के बीच का जो गैप जो होता है वो आपको ध्यान में रखना है कि गैप जो यहां से लेकर के यहां तक का जो अंतर होता है, गैप जो होता है, इसको हम लोग डी से लिखते हैं, डिस्टेंस, है ना। दो रेखाओं के बीच का जो गैप जो होता है अगर वो समान रहता है, इस सिरे पर गैप अगर D1 है और इस सिरे पर अगर हम बात करें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का गैप जो अगर D2 है, तो अगर आपके पास में तो क्या हो जाएगा, आपके पास में D1 जो है, समझना, D1 जो है वो किसके बराबर होगा, D2 के। D1 जो है वो बराबर होगा D2 के। इसका मतलब है कि पहले सिरे पर जो गैप है वही गैप जो है वो एंड तक भी है, मतलब परमानेंट वही गैप है, सेम, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो, जब दो रेखाओं के मध्य
जब दो रेखाओं के मध्य निश्चित दूरी हो, निश्चित दूरी हो, जब दो रेखाओं के मध्य निश्चित दूरी हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे की समांतर, दोनों रेखाएं एक दूसरे की समांतर रेखाएं कहलाती है। एक दूसरे की समांतर रेखाएं क्या होती है? कहलाती है। ठीक है, बात क्या कह रहे हैं कि जब दो रेखाओं के मध्य की निश्चित दूरी हो, दूरी क्या हो? निश्चित हो। दो रेखाओं के मध्य निश्चित दूरी हो, फिक्स डिस्टेंस हो, तो वो आपस में क्या कहलाएगी? समांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, और अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसे दो खड़ी लाइन, ठीक है, इसे अगर हम बात करें तो ऐसे जो लाइन होती है पैरेलल, इसको बोलते हैं समांतर, द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बी रेखा। ए बी समांतर है किसके? सी डी के। ए बी रेखा जो है वो समांतर है किसके? तो सी डी के। ए बी जो लाइन है वो सी डी नहीं, क्या लिखे थे अपन ने? पी क्यू लिखा है, यहाँ पर पी क्यू कर लो। ए बी जो है वो किसका है? तो पी क्यू के समांतर है। अगला, ये कभी भी आपस में काटती नहीं है। एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये आपस में कभी भी नहीं काटती है। ये आपस में कभी भी काटती नहीं है। ये बात ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं होगा कि दोनों आपस में काट रही कहीं जाकर के अनंत तक। ठीक है, जैसे रेल की पटरियां हैं, आपस में कभी भी मिलेगी नहीं, तो वो क्या कहलाएगा? आपके पास में समांतर रेखा कहलाएगा। बोलो क्या कहलाएगा? वो समांतर रेखा कहलाएगा। चलिए लिख ले इसको, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। समांतर रेखाएं हो गया। ठीक है, दो रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है? निश्चित होती है, और एक दूसरे की क्या कहलाती है? समांतर। इसे पैरेलल द्वारा दर्शाया जाता है, ए बी पैरेलल पी क्यू। ये आपस में कभी भी नहीं काटती है। ठीक है, ये काम आपका हो गया है। अब थोड़ा सा और लंबवत रेखाओं की बात कर लें। किसकी बात कर लें? चलिएगा, हो गया ये। अगला कंसेप्ट आपका यहीं से आएगा। समांतर रेखा ये हो गया। अगला है लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं या परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, या लंबवत रेखाएं। जब दो रेखाओं के मध्य में आपस में 90 डिग्री का कोण बने, क्या कह सकते हैं? जैसे कि मान लो एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, ठीक है, ये लंबवत हो गई। तो हम लोग कहेंगे जब दो रेखाएं आपस में, जब दो रेखाएं आपस में परस्पर 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब समकोण, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाए तो दोनों रेखाएं
दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होती है। दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती है? लंबवत होती है। क्या करेंगे जब दो रेखाएं आपस में परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाए तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती है? आपस में 90 डिग्री, है ना। परस्पर मत लिखो यहाँ पर शब्द, आपस में 90 डिग्री का कोण बनाए, आपस में 90 डिग्री का कोण बनाए, ये ठीक रहेगा। ठीक है, आपस में 90 डिग्री का कोण बनाए तो दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होती है, लंबवत कहलाती है। ठीक है, इसको हटा दे, चलिएगा। और हम बात करें कि भाई दोनों लंबवत हो गई है, अब आगे और क्या पॉइंट ध्यान में रखना है हमको, उसकी बात करें तो दोनों को भाई हम लोग इस संकेत के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा? तो इसे संकेत, ठीक है, लंबवत का संकेत है, इसको इस प्रकार से हम लोग कहते हैं, इसे लंबवत संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। इसे लंबवत संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, और जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल देते, मान लो कि एक लाइन ये जा रही है, ठीक है, और अगली लाइन ये जा रही है, इसको हमने कह दिया भाई पी क्यू रेखा, और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, इसको हमने कह दिया कि ए और बी बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे कि ए बी जो रेखा है वो लंबवत है, कौन सी रेखा पर? पी क्यू पर। तो हम लोग इसको लिखेंगे ए बी लंबवत है पी क्यू। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ए बी लंबवत है पी क्यू। तो बात क्लियर हो गया क्या कि जब दो रेखाएं परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो दोनों का आपस में क्या करेंगे? लंबवत होती है, लंबवत रेखाएं कहलाती है। ठीक है, इसे लंबवत संकेत द्वारा दर्शाते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे? ए बी लंबवत है पी क्यू। अगर नहीं तो यहाँ पर पढ़ना कैसा है? तो ए बी पी क्यू पर, ए बी पी क्यू रेखा पर लंबवत है। ठीक है, तो ये आपको पास में कंसेप्ट हो जाएगा पूरा के लंबवत रेखाओं का किस प्रकार से होने वाला है। लिख लो इसको, फिर देखते हैं, अगर समय होगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इधर ही खत्म करेंगे। हाँ, तो लंबवत रेखाओं का कंसेप्ट जो है हमारे पास में क्लियर हो गया। तो अब फटाफट एक बार देख ले हमने अब तक क्या क्या देखा था। ठीक है, आज की क्लास की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिंदु। क्या होता है बिंदु? एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है? न के बराबर होती है, नगण्य होती है, बिंदु कहलाएगा। अगली हमने बात करी थी हमने पास में कि रेखाखंड, यानी कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो बिंदुपथ होता है वो रेखाखंड कहलाएगा। उसके बाद में हमने बात करी थी कि किरण, किरण क्या होता है? रेखाखंड के किसी भी एक सिरे को अनंत तक बढ़ा दो तो किरण कहलाएगा। उसके बाद में होता है आपके पास में रेखा लाइन, यानी कि किसी भी रेखाखंड के दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ा दिया जाए तो वो रेखा या लाइन कहलाता है। उसके बाद में आपके पास में आता है कि निम्न, एक क्वेश्चन हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद में रेखाओं के प्रकार, तो एक तो सरल रेखा होती है, सीधी रेखा, और दूसरा होता है आपके पास में वक्र रेखा यानी कर्व लाइन। ठीक है, उसके बाद की बात करें दो रेखाओं को मिलने या कटने के आधार रेखाओं के प्रकार, तो एक तो समांतर रेखा यानी कि दोनों रेखाओं के बीच का गैप, यानी कि मतलब बिल्कुल सीधा सीधा गैप हो, आपस में नहीं कटे तो समांतर कहलाती है। ठीक है, दो खड़ी लाइन के द्वारा इसको दर्शाते हैं, और ए बी और आपस में कभी भी काटेगी नहीं। अगला है लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाओं का मतलब है कि दो रेखाएं एक दूसरे के बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री बनता है। दोनों रेखाओं के बीच का कोण जो है वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो वो क्या कहलाएगी? आपकी लंबवत रेखा कहलाएगी। क्लियर है? वो क्या कहलाएगी? तो लंबवत रेखा आपकी कहलाएगी। ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके आगे का कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।